guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another session of obstetrics in which we are going to discuss a very important topic and that is placenta. ठीक है, प्लेसेंटा हम डिस्कस करेंगे, इसका डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग द अबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा और ये सब हम डिस्कस करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में। दैट इज मैं इसमें से सारी चीजें कवर नहीं करूंगी, मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में बेसिकली दिस वीडियो इज फ्रॉम पीजी पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको इसमें आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा बिकॉज आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ इट हियर। तो सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक फ्रेंड्स, मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स के पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा, आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस देयर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है ह्यूमन प्लेसेंटा, वो डिस्कॉइड है, हीमोकोरियल है, दैट मींस ये कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है एंड डेसिडुएट है, विच मीन्स इसमें मेटर्नल टिश्यू जो है वो शेड होता है एट पार्चुरेशन। सो ये DHD, डिस्कॉइड, हीमोकोरियल एंड डेसिडुएट आर द थ्री क्वालिटीज ऑफ प्लेसेंटा दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब प्लेसेंटा जो है ना वो दो चीजों से बनता है, इसमें थोड़ा सा होता है फीटल कॉम्पोनेंट, थोड़ा सा होता है मेटर्नल कॉम्पोनेंट। जो बच्चा है वो फीटस है, F फॉर फीटस, F फॉर फ्रोंडोसम। सो कोरियन फ्रोंडोसम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ फीटस। वहीं पर अगर मेटर्नल कंपोनेंट की बात करें तो MB, ठीक है, मेटर्नल कंपोनेंट इज डेसिडुआ बेसालिस। तो बच्चे का क्या है, फीटल कोरियन फ्रोंडोसम एंड मदर का है कंपोनेंट डेसिडुआ बेसालिस। नाउ जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये फीटल मेम्ब्रेन भी बनाता है, वो क्या क्या है, कोरियन और एमनियन को भी बनाता है। अब हमें एक चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉर्यूला कितने सेल होते हैं उसमें, तो जो जाइगोट का डिवीजन होता है उसमें मॉर्यूला 16 सेल स्टेज है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट किस किस चीज को राइज देता है, तो ट्रोफोब्लास्ट तीन चीजें उससे आती है, एक है एमनियन, एक है कोरियन और एक है बच्चे का साइड प्लेसेंटा का, दैट इज कोरियन फ्रोंडोसम, जिसका दूसरा नाम है ट्रोफोब्लास्ट या फिर वो ट्रोफोब्लास्ट से आता है। ठीक है, अब क्या है, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये एमनियन, कोरियन और प्लेसेंटा को ओरिजिन देता है। आगे क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मेंशन किया हुआ है, देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं द प्लेसेंटा एट टर्म। तो प्लेसेंटा एट टर्म जो है ये सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में होता है और जिसका डायमीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर होता है सेंटर पे। इसका वेट कितना होता है, बहुत बार पूछा गया है, 500 ग्राम, दैट इज 500 ग्राम्स होता है। और वेट ऑफ बेबी और प्रोपोर्शन ऑफ प्लेसेंटा 1:6 होता है। ठीक है, और ये कब होता है, एट 17 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ये भी पूछा गया है कि 1:6 जो है ये एट टर्म होता है और कब जो बच्चा है उसका वेट और प्लेसेंटा का वेट बिल्कुल बराबर होता है, तो वो 17th वीक पे होता है। माइंड यू दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ये यूट्राइन वॉल्व का 30% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। अब इसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है फीटल या फिर मार्जिनल सरफेस और एक होता है मैटरनल सरफेस। ठीक है, तो फीटल सरफेस जो होता है वो स्मूथ और ग्लिसनिंग होता है और मदर का सरफेस जो होता है वो रफ और स्पॉन्जी होता है। ठीक है, मदर का जो ब्लड है ये उसको डल रेड कलर देता है। एक कॉटिलिडन या फिर लोब्यूल जो होता है इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। कई बार पूछा गया है दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा क्या है, सो इट इज अ कॉटिलिडन और अ लोब्यूल। ठीक है, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो होता है दैट अमाउंट्स टू लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल प्लेसेंटा, मतलब मैटरनल पोर्शन जो होता है वो काफी कम होता है। ओनली द डेसिडुआ बेसालिस एंड द ब्लड इन द विलस स्पेस आर ऑफ मैटरनल ओरिजिन। तो देखिए हमने ये तो पढ़ा ही है कि डेसिडुआ बेसालिस जो है ये मदर से आता है, उसके अलावा जो ब्लड होता है ना इंटरविलस स्पेस में, वो ब्लड भी कहाँ से मिलता है, वो ब्लड भी आता है मम्मी से।
ठीक है। अब हम सेपरेशन की अगर बात करें तो प्लेसेंटा जो है ये सेपरेट कर जाता है बेबी के बर्थ के बाद, ठीक है। और लाइन ऑफ सेपरेशन का क्या नाम है, तो हम उसको कहते हैं डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। देखिए फ्रेंड्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल, but still I am covering almost all the important topics that you need to keep in mind or that could be asked as a prominent question in your examination, ठीक है। एक और important point है निटाबुक्स मेम्ब्रेन। ये क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। ये एक फाइब्रिनॉइड डिपोजिशन होता है आउटर सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट होती है ना तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा कॉज करती है ना। व्हाट इज प्लेसेंटा एक्रीटा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज FFN। FFN क्या है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, तो अगर वेजाइनल फ्लूइड में FFN प्रेजेंट है ना तो ये चीज प्री टर्म लेबर को दर्शाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फीटल फाइब्रोनेक्टिन FFN जो है ये किस चीज का इंडिकेटर है, तो ये है प्री टर्म लेबर का इंडिकेटर, ठीक है। द स्टोमा ऑफ प्लेसेंटा हैज फीटल मैक्रोफेजेस कॉल्ड हॉफबाउअर्स सेल। जो स्टोमा होता है प्लेसेंटा का, उसमें फीटल मैक्रोफेजेस होते हैं और उस फीटल मैक्रोफेजेस, बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि फीटल मैक्रोफेजेस का नाम क्या है, तो हम उसको हॉफबाउअर्स सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा का ट्यूमर जो कि मेटास्टेटाइज कर सकता है अप टू फीटस, उसका नाम क्या है, तो मिलेनोमा वो ट्यूमर है जो कि प्लेसेंटा से बच्चे में जा सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन पे। तो यूट्राइन सर्कुलेशन होता है इसमें एक, और एक फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन होता है। ये जो यूट्राइन सर्कुलेशन होता है, ये मदर का जो ब्लड है जो इंटरविलर स्पेस के थ्रू फ्लो हो रहा है, हम उसको मैटरनल सर्कुलेशन या फिर यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कहते हैं। मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें से 350 विलाई सिस्टम में होता है और 150 ml क्या होता है, इंटरविलर स्पेस में। अब आप सोच रहे होगे इतना डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है, बट माइंड यू दिस हैव बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन कि जो प्लेसेंटा है मैच्योर प्लेसेंटा में इंटरविलर स्पेस में कितना ब्लड होता है, 350 ml, 500 ml, 450 ml और 150 ml। सो द आंसर विल गो 150 ml, ठीक है। इंट्राविलर स्पेस 150 ml, 350 ml विलाई सिस्टम में होता है। द यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म इज 450 to 650 per ml। टर्म पे कितना फ्लो होता है, 450 to 650 ml। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे समरी मेंशन की गई है इंटरविलस हीमोडायनेमिक्स की। अब हम डिस्कस करते हैं फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ये दो अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती है वो बच्चे से ब्लड ले जाती है कहाँ पर, प्लेसेंटा में, ठीक है। द फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज अबाउट 400 ml। बच्चे का ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, 400 ml। मदर का ब्लड कितना फ्लो हो रहा है, 500 ml, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है वो 10 से 12 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब मदर वाला। बच्चे वाला कब होता है, 21 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। यूट्राइन ब्लड फ्लो टर्न पे कितना होता है, 750 ml, और यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो एट टर्म इज 450 to 650 ml। तो यूट्राइन फ्लो मतलब यूट्रस में कितना ब्लड फ्लो जा रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन में एट टर्म 750 ml और नॉन प्रेग्नेंट में 50 ml पर मिनट। सो दिस कैन बी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना होता है, 50 ml पर मिनट। सीधे 700 ml बढ़ जाता है इफ शी इज प्रेग्नेंट। फीटल प्लेसेंटल ब्लड वॉल्यूम एट टर्म कितना होता है, सो दैट इज 125 ml पर kg। नाउ प्लेसेंटल पैथोलॉजी की बात करें तो प्लेसेंटा में कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। प्लेसेंटा में मेगैली हो सकती है विच इज नोन एज प्लेसेंटोमेगैली और बिग प्लेसेंटा, ठीक है। उसके अलावा कई बार प्लेसेंटा स्मॉल हो सकता है,
ये कब कब होता है? पोस्ट डेटिज्म, मतलब बच्चा जो है वो ईडीडी से आगे जा चुका है, आईयूजीआर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या फिर प्लेसेंटा में इन्फैक्ट बन गया है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज अबनॉर्मल प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है अबनॉर्मल प्लेसेंटा, उसमें 3 मेन टाइप के प्लेसेंटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज सक्सेंटूरिएट प्लेसेंटा। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखोगे, ध्यान में रखिए। सक्सेशन होता है ना, जैसे पापा है और सक्सेशन उनका बेटा करता है, सन या फिर डॉटर, वैसे ही सक्सेंटूरिएट में एक बड़ा होता है। आप इमेजिन कर लो ये फादर है। मैं ये स्टोरी बिल्कुल याद करने के लिए सुना रही हूँ, प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली, बट या दिस विल हेल्प यू रिमेम्बर। तो सक्सेंटूरिएट में एक फादर है, एक बड़ा प्लेसेंटा है और एक सन है और डॉटर है। ये इसका छोटा वर्जन है। तो अगर स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट सक्सेंटूरिएट प्लेसेंटा। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल एब्सेंट है, सो हम उसे कहते हैं प्लेसेंटा स्प्यूरिया। ओके, ये हो कब सकता है? इट कैन बी रिटेन्ड लीडिंग टू पीपीएच हो सकता है। अब देखिए, एक छोटा पार्ट है, सबको पता है कि भाई एक प्लेसेंटा होगा, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन वो छोटा वाला रह गया उसके अंदर, उसकी वजह से पीपीएच हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। इसको कैसे याद किया है मैंने? वैलेट मतलब पर्स टाइप का होता है। तो देखिए ये वाला जो फिगर है, फिगर नंबर बी, इसमें कैसे एक पर्स टाइप का बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इसने एक यहाँ पे ऐसा पर्स बनाया, एक ऐसा पर्स बनाया और इसमें प्लेसेंटा आके रखा गया। ठीक है, तो वॉलेट इज अ पर्स। तो सर्कुलर वॉलेट टाइप की चीज में अगर प्लेसेंटा रखा हुआ है और उसका पेरिफेरल एज कवर्ड है, देख रहे हो आप, ये कवर्ड है साइड वाला, तो वी कॉल इट सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। ये किस चीज से कवर होता है? तो एमनियन और कोरियन है जो कवर करती है इसको। ठीक है, और इसमें एक सेंट्रल डिप्रेशन भी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें अबॉर्शन हो सकता है, एपीएच हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है और प्री टर्म डिलीवरी भी कई बार देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज बैटल डोर प्लेसेंटा। ठीक है, डोर क्या होती है? डोरी, स्ट्रिंग, उससे हम किस चीज को खींच रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल वैसा, बिल्कुल मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दैट यू आर ट्राइंग टू पुल समथिंग, डोर से खींच रहे हो, तो बैटल डोर प्लेसेंटा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, so these are the abnormal placenta. So friends, this is it about today's session in which we have discussed all about placenta, its formation, the membranes, the blood supply, the abnormalities, and that's it for today's session. I hope I made you all understand. कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ पीजी लेक्चर्स जिसमें मैं आपके साथ डेली ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ, एनी ऑफ द अबव, एंड ये चीजें आपके वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स, एंड फॉर दैट ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।